WFI से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खेल मंत्रालय के आदेश पर WFI के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान सामने आया है। खेल मंत्रालय का लेटर देखने के बाद ही मैं कोई बयान दूंगा। मैं प्लेन में था, मंत्रालय के आदेश की मुझे जानकारी नहीं, अभी मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। तो ये आपको बता दें कि जो नई कार्यकारिणी है WFI की, इस पर अभी रोक लगा दी गई है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस पर कोई भी जानकारी ना होने की बात संजय सिंह की तरफ से कही गई। अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। अभी नो कमेंट किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट नहीं। और बड़ी खबर है, भारतीय कुश्ती संघ पर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। संजय सिंह के फैसले पर अगले आदेश तक रोक। 21 दिसंबर को WFI के अध्यक्ष चुने गए थे संजय सिंह। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। 21 दिसंबर की पहली तस्वीर है जब संजय सिंह अध्यक्ष बने थे, उसके बाद बृजभूषण सिंह के साथ उनका शानदार स्वागत किया गया। और दूसरी तस्वीर संजय सिंह की तब की है जब 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय की नई कार्यकारिणी के फैसले पर रोक लगाने की बात कही गई और मीडिया के सामने वो आए। देखिए दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पहली तस्वीर जब जीते थे तब बृजभूषण शरण सिंह के साथ वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे, उनके घर पर थे। और दूसरी तस्वीर जब ये फैसला आया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, उसके बाद की तस्वीरें हैं, यानी जब पूरी तरीके से खेल मंत्रालय ने इस कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया है। और चलिए भारतीय कुश्ती संघ पर सरकार का बड़ा फैसला भी देखने को मिला। संजय सिंह के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। 21 दिसंबर को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए थे संजय सिंह। इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी हैं। आनंद, देखिए सरकार का ये फैसला और वो भी महज 2 से 3 दिन के भीतर ही क्या इंडिकेट कर रहा है खासतौर पर संजय सिंह की नियुक्ति को लेकर? जिस तरह सरकार ने सस्पेंड किया WFI को, तो अब जो है WFI का ये कहना है कि वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो WFI की नई बॉडी बनी है वो चुनाव जीत कर रहा है। तो ऐसे में जो स्पोर्ट्स कोड है जो और साथ ही साथ जो WFI का अपना संविधान है उसके तहत ये चुनाव हुए थे, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त हुआ था जो चुनाव आयोग से आता है। तो ऐसे में अगर आप चुनी हुई बॉडी को सस्पेंड करते हैं बिना कोई वैलिड रीजन बताया, तो ऐसे में कोर्ट जा सकता है। और एक तर्क और दिया जा रहा है कि अंडर 15 और अंडर 20 अगर WFI जल्द से जल्द नहीं कराता, साल के अंत तक नहीं कराता, तो ऐसे में जो खिलाड़ी थे वो ओवर एज हो जाते, तो ऐसे में उनका 1 साल बर्बाद हो जाता, फिर वो आगे नहीं खेल पाते। तो ऐसे में खिलाड़ियों का 1 साल बचाने के लिए भी जरूरी था कि अंडर 15 और अंडर 20 जो है टूर्नामेंट वो जल्द से जल्द कराया जाए। और ऐसे में हम आपको बता दें, एक जानकारी और दे दें कि बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल दिल्ली पहुंच गए हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से ही मुलाकात की है। और गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली में नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शाम तक गृह मंत्री दिल्ली आते हैं तो बिल्कुल आनंद प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। और बृजभूषण शरण सिंह जो कि इससे पहले अध्यक्ष थे WFI के, वो भी अब पहुंच चुके हैं दिल्ली, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है खेल मंत्रालय के आदेश पर, यह बहुत बड़ी खबर, सस्पेंड करने के फैसले को चुनौती दे सकता है WFI, यह खबर आ रही है। और देखिए JP नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, संजय सिंह पर एक्शन के बीच ये मुलाकात है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करने के लिए WFI के जो पूर्व अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह पहुंचे हुए हैं। संजय सिंह और उनकी जो पूरी कार्यकारिणी उसको सस्पेंड करने पर जो फैसला सामने आया, जो आदेश दिया गया, अब इस एक्शन के बीच ये मुलाकात, इसके क्या मायने हैं और आनंद फानन में बृजभूषण का दिल्ली पहुंचना और JP नड्डा से मुलाकात करना, ये क्या बतला रहा है?
और अगली अहम खबर बता दें, खेल मंत्रालय के आदेश पर बड़ी अपडेट है। सस्पेंड करने के फैसले को चुनौती दे सकता है WFI। सोर्सेज के हवाले से जानकारी, WFI को सस्पेंड करने के सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकता है WFI सूत्रों का कहना है कि नई बॉडी का चुनाव नेशनल स्पोर्ट्स कोड और कुश्ती फेडरेशन के संविधान के मुताबिक हुआ। ऐसे में खेल मंत्रालय का फैसला ठीक नहीं है। WFI का यह भी कहना है कि टूर्नामेंट अगर जल्दी नहीं कराते हैं तो कई खिलाड़ी ओवर एज हो जाएंगे और उनका साल बर्बाद हो जाएगा। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे, बहुत बड़ी खबर और डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले देखिए खिलाड़ी के आंसू। साक्षी मलिक ने किस तरीके से अपना गेम छोड़ने की बात कही थी मीडिया के सामने आकर के, और उसके बाद जो बृजभूषण सिंह और संजय सिंह, ये उस दिन की तस्वीर है जब संजय सिंह को WFI का नया अध्यक्ष चुना गया था। उस दौरान बृजभूषण सिंह का दबदबा देखने को मिला था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद ये दबदबा खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया है कि WFI के जो नए अध्यक्ष है संजय सिंह, जो नई बॉडी बनी है, उसकी किसी भी फैसले को फिलहाल नहीं माना जाएगा, फैसले पर रोक लगेगी। चलिए एक और बड़ी बात बता दें आपको, बृजभूषण सिंह और संजय सिंह कल अयोध्या गए थे और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी की थी। बृजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास से भी मिले थे और आशीर्वाद ले लिया था, और ये उसी वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो यहाँ पहुंचे थे अयोध्या और इन्होंने आशीर्वाद लिया। इस जीत के बाद ये आशीर्वाद लिया गया था, पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां पर महंत का आशीर्वाद भी लिया। ओलंपिक लाने वाली बेटियों को पुलिस ने घसीटा, उन्हें धरने पे बैठना पड़ा, और हद तो ये हो गई कि साक्षी मलिक जैसी बेटी को अपने जूते उतार के कहने पड़े कि आई क्विट कुश्ती। उससे भी शर्मनाक दृश्य देश ने यह देखा कि बजरंग पुनिया को अपना पद्मश्री पुरस्कार जाकर के प्रधानमंत्री की चौखट पे रख देना पड़ा कि हम इसे वापस करते हैं। तब जाकर के सरकार को अकल आई है। ये बहुत ही शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी जी जब जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाएंगे, तब तब देश के सामने साक्षी मलिक की रोती हुई तस्वीर उभरेगी। तो संजय सिंह जिनके खिलाफ ये फैसला लिया गया, उनके और उनकी कारखाने के खिलाफ अब देखिए बेहद करीबी बृजभूषण शरण सिंह के माने जाते हैं, और खबर यह है कि जैसे एक्शन लिया गया संजय सिंह के खिलाफ, इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए खुद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे हुए हैं। और देखिए आनंद प्रकाश का हम रुख करते हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आनंद, क्या कोशिश नजर आ रही है जेपी नड्डा से मुलाकात करना, आनंद फानन में तुरंत दिल्ली पहुंच जाना बृजभूषण शरण सिंह का, क्या जो हालात है उन्हें किसी तरह से संभालने की कोई कोशिश नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, कोई भी बड़ा फैसला लेने के पहले बृजभूषण शरण सिंह ये अपने पार्टी हाईकमान को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी चुनाव हुआ है वो नियमों के तहत हुआ है। जो नई बॉडी है वो चुनकर आई है और स्टेट फेडरेशंस ने वोट दिए हैं, जो भी पदाधिकारी दिए उन्होंने वोट दे के नई टीम का चुनाव किया। तो ऐसे में अगर नई टीम कोई फैसला लेती है तो उसको रोक देना और पूरी बॉडी को सस्पेंड करना ठीक नहीं है। इनका तर्क ये है कि लगभग 10-11 महीने से सारी गतिविधियाँ बंद थी, तो ऐसे में जो युवा पहलवान थे उनका 1 साल बर्बाद होने को जा रहा था। इसलिए जल्दबाजी में अंडर 15 और अंडर 20 के टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया गया। और रही बात जगह की, नंदिनी नगर गोंडा में क्यों कराया जा रहा है, तो उसको लेके WFI के सूत्र कह रहे हैं कि चूंकि वहाँ पे स्टेडियम और सारी फैसिलिटीज वहाँ पर है, तो वहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर भी टूर्नामेंट कराया जा सकता है। तो यही वजह है कि नंदिनी नगर और लेकिन आनंद, क्योंकि जो नोटिस था, खासतौर पे जो आदेश था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, उसमें अनियमितता चुनाव को लेकर नहीं, उनके डिसीजंस पर सवाल उठाए गए। ये कहा गया कि देखिए 15 दिन का नोटिस कम से कम देना होता है, 7 दिन से भी कम का समय दिया गया, लगातार ये डिसाइड कर दिया गया और कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, 1/3 मेंबर प्रेजेंट रहने चाहिए। ये सारी अनियमितताओं को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दर्शाया। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी नई कमेटी गठित की गई है, इसके फैसलों को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। बिल्कुल, सवाल उसके फैसले करिए और जो फैसले क्यों लिए गए, जल्दबाजी में क्यों टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया गया, यही बात बताएंगे बृजभूषण शरण सिंह पार्टी के आलाकमान को। दरअसल उनको यह है कि WFI ने पहले कह दिया है कि अगर सस्पेंशन पर रोक नहीं लगती है तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर कोर्ट भी जाते हैं तो ऐसे में लंबा वक्त लग जाएगा और जो युवा पहलवान है उनका जो है 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान को समझा दिया जाए। अगर मान गया उसके बाद हो सकता है कि अनुराग ठाकुर से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अगर खेल मंत्रालय मान गया तो ठीक है, नहीं तो WFI साफ कर चुका है कि वो कोर्ट में जाएगा। लेकिन इससे भी कोई रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस
जल्दबाजी में उन्होंने टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया है उसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि खिलाड़ियों का खासतौर युवा पहलवान जो है उनका एक साल बर्बाद ना हो, और नंदनी नगर में सारी फैसिलिटीज है, स्टेडियम तैयार है। आपका रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें और हम दिखा दें लगातार। ये पहली तस्वीर 21 तारीख की है, फिर 23 तारीख यानी कल की तस्वीर जब आशीर्वाद लेने अयोध्या गए थे, और 24 तारीख को जो फैसला है उसके बाद की तस्वीर। दरअसल ये तीनों तस्वीर दिखाने का मकसद यह है कि पिछले 3 दिनों के अंदर ये बड़ी 3 डेवलपमेंट हुई है, और तीनों ही अपने आप एक बड़ी डिसीजन थे, फैसले थे। और देखिए 21 दिसंबर को ये फैसला आया, ये चुने गए संजय सिंह, और उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे, और अब लगातार इसके बाद जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का डिसीजन आया यानी 24 दिसंबर को, उसने इस पूरी चीज को ही बदल दिया, यानी उनकी नियुक्ति को ही बदल दिया। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, आपका रुख एक बार फिर करते हैं आनंद का। आनंद, देखिए जेपी नड्डा से मुलाकात और खासतौर पे बृजभूषण शरण सिंह की, और वो इसलिए क्योंकि उन्हीं का करीबी माना जाता है संजय सिंह को। ऐसा लगता है कि संजय सिंह को बचाने के लिए बृजभूषण सिंह बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए संजय सिंह जो है वो चुनाव जीत कर रहा है, जो चुनाव हुआ उसके बाद उनको चुना गया, सबसे ज़्यादा उनको वोट मिले तो अध्यक्ष का पद का चुनाव जीते। तो ऐसे में संजय सिंह को बचाने के लिए दरअसल बृजभूषण शरण की अपनी साख भी दांव पर लगी है। वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपना जो उनका जो अपना कैंडिडेट था उसको उन्होंने चुनाव लड़ाया, और उसके बाद जो चुनाव जीते हैं। और अगर कोई फैसला लिया गया है जो नई बॉडी है, तो ऐसे में अगर उस पर रोक लगती है तो कहीं कि बृजभूषण शरण सिंह की अपनी साख भी दांव पर लगती है। लोकसभा चुनाव सामने है, और बृजभूषण शरण सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अगल बगल की 5-6 सीट जो है लोकसभा सीट से उसको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, भी उनका इम्पैक्ट। आनंद प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि अलग अलग वजह निकलकर यहां पर सामने आ रही है। आनंद फानन में जो नेशनल चैंपियनशिप कराने का जो फैसला लिया गया, इसको भी एक आधार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच हमने देखा कि जैसे WFI के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव हुआ संजय सिंह का, इसके बाद साक्षी मलिक की तरफ से क्विट करने की बात कहना, मीडिया के सामने आना, और बजरंग पुनिया का कर्तव्य पथ पर आकर अपना पद्मश्री वहां पर रखकर चले जाना, क्या आपको नजर आ रहा है? पंकज जी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो संजय सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये एक तरीके से बृजभूषण शरण सिंह मानी जा रही है। चंदौली के रहने वाले हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले 2-3 दिनों में एक याद करिए सोशल मीडिया पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे का दबदबा है, दबदबा बना को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कहीं न कहीं इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था, और महिला पहलवानों को लग रहा था उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। फिर जिस तरीके से नंदनी नगर गोंडा में प्रतियोगिता करवाने का फैसला हुआ। चलिए पंकज जी, आपको रोकना पड़ रहा है, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है। इस खबर का रुख कर रहे हैं खेल मंत्रालय के आदेश पर। यह बहुत बड़ी खबर, सस्पेंड करने के फैसले को चुनौती दे सकता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जेपी नड्डा से भी इन सब के बीच मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं बृजभूषण सिंह, और ऐसा लग रहा है क्योंकि बेहद करीबी है संजय सिंह, और संजय सिंह के खिलाफ, उनकी कारखाने के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसमें बचाने की पूरी कोशिश है, जो डैमेज है उसे ठीक करने की पूरी कोशिश है। क्या नजर आ रहा है? चलिए इस पर मैं आता हूं आपके पास पंकज जी, लेकिन आप देखिए नड्डा से बृजभूषण की मुलाकात, और बृजभूषण जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब क्या फैसला बृजभूषण ले सकते हैं? नड्डा से बृजभूषण की मुलाकात पर यह बड़ी खबर। मैं आनंद प्रकाश आपके पास आ रहा हूं, ये क्या खबर आ रही है कि बृजभूषण जल्द फैसला, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या मतलब इसका? जी बिल्कुल, बृजभूषण शरण सिंह जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और यही उन्होंने पार्टी आलाकमान को यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताया। दरअसल पिछली बार भी जब ये मामला सामने आया था, उस वक्त भी बृजभूषण शरण सिंह पार्टी के रुख से खासे नाराज थे, और यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया था कि वो अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा भी दे देंगे। ये बात उन्होंने तब कही थी, और अब एक बार फिर जब चुनी हुई बॉडी को लेकर, जो WFI की बॉडी है, चुनाव के बाद जो जीत कर आई है, अगर वो फैसले लेती है, उसके बाद खेल मंत्रालय उसको सस्पेंड करता है, तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह खासे नाराज बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले अगर ऐसा फिर से फैसला लिया गया तो जाहिर
जाहिर तौर पर उनकी अपनी साख है, कहीं ना कहीं उस पर भी धब्बल लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संजय सिंह भले ही करीबी है बृजभूषण के, लेकिन साख जो है बृजभूषण शरण सिंह की दांव पर लगी थी। और ऐसे में अगर एक बार फिर उन्हीं की पार्टी की सरकार में खेल मंत्रालय अगर ऐसा फैसला लेता है, चुनी हुई बॉडी को सस्पेंड करता है, तो हो सकता है कि बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जैसा कि क्या बड़ा फैसला वो लेंगे, इसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि देखिए बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी पंकज झा भी मौजूद है। पंकज, अगर कोई बड़ा फैसला लेंगे बृजभूषण, तो क्या उस बड़े फैसले से, खासतौर पे जब इलेक्शन बहुत करीब है, क्या पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आनंद बता रहे थे कि कई और आसपास की सीटों पर उनका प्रभाव है, क्या कुछ बड़ा डेंट कर सकते हैं बीजेपी को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह का अपना एक राजनीतिक रुतबा रहा है। गोंडा, बारात, श्रावस्ती, कंगलगंज, इन सभी लोकसभा सीटों पर उनका दबदबा रहा है। और जिस पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं वो जीतते रहे। समाजवादी पार्टी से लड़े तब भी उनकी जीत हुई, बीजेपी से लड़े तब भी उनकी जीत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी को इस बात का एहसास है, इसलिए पिछले दौर में देखिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का साथ दिया था। और इस बात की वो कहते भी रहते हैं, पिछली बार भी उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया था। अगर वो पार्टी को छोड़ने का लोकसभा चुनाव से पहले फैसला करते हैं तो उस इलाके में पार्टी को नुकसान होने की आशंका जताई जा सकती है। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी देने के लिए। तो सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया और इस बीच सबसे बड़ी अपडेट यही कि जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं बृजभूषण सिंह।